Hello everybody, so welcome back to my channel Learn English with Yasvi. So today we are going to do my new Canvas English at your fingertips class 8 course book and it is by Pearson. So today we are going to do chapter 12 Global Warming. Let's read this part first and then start the chapter. What threat does global warming pose to our quality of life? So here threat means that intention. So what are the intentions of the global warming on the life or quality of life? So you can discuss this and list the possible dangers. Okay. Global warming is the single greatest threat to life on Earth today. The term is used to describe the unnatural rise in the Earth's average temperature. यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो एक ग्रेटेस्ट थ्रेट है लाइफ के ऊपर अभी अर्थ पे. और जो टर्म है जो ग्लोबल वार्मिंग वो क्या डिस्क्राइब करती है कि जो अननेचुरल राइज हो रहा है ना टेम्परेचर, जो अर्थ का टेम्परेचर है एवरेज टेम्परेचर वो बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन. वो किसकी वजह से हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से. अंडरस्टूड दिस मच? While some believe the effect of the global warming to be more substantial than others, scientists agree that the average temperature of Earth has risen between 0.4 degrees Celsius and 0.8 degrees Celsius over the past 100 years. यानी कि जो पास्ट के जो पहले के 100 ईयर्स हैं उसके अंदर 0.4 डिग्री सेल्सियस से 0.8 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आया है अर्थ की एवरेज टेम्परेचर में. यानी कि राइज हुआ है टेम्परेचर. और आधे लोग ये बिलीव करते हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो और भी सब्सटेंशियल होगा. The increased volume of carbon dioxide and other greenhouse gases in Earth's atmosphere due to burning of fossil fuels, land clearing, agriculture and other human activity are believed to be the primary causes behind the global warming that has taken place in past 50 ईयर्स. सो जो अभी इंक्रीज़ हुआ है वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड का, ग्रीन हाउस गैसेस हो रही है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, वो क्यों हो रही है? क्योंकि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, लैंड क्लियरिंग हो रही है, एग्रीकल्चर, ह्यूमन एक्टिविटीज़ है. आपको पता है अभी काफ़ी लोग घर बना रहे हैं, उसकी वजह से सब लोग क्या बोलते हैं हमको प्रॉपर्टी चाहिए. तो उसकी वजह से सब लोग है ना जो ट्रीज़ है वो कटिंग कर रहे हैं. उसकी वजह से ये बेसिकली जब ट्री कट करते हैं उसकी वजह से ही ग्लोबल वार्मिंग होता है. ओके, सो वही लिखा हुआ है, लैंड क्लियरिंग हुई, एग्रीकल्चर हुए, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हुई, वही कॉसेस हैं ग्लोबल वार्मिंग के जो पास्ट में जो 50 ईयर्स है उसमें टेक प्लेस हुए हैं. तो अगर अभी हमने ध्यान नहीं रखा हम नहीं बोलते आपको एक टाइप की वार्निंग मिल चुकी है. अभी अगर आपने थोड़ा सा भी लेट किया ना इट विल लीड टू द डिस्ट्रॉय ऑफ द अर्थ. Scientists have also predicted that the average global temperature could rise between 1.4 degrees Celsius and 5.8 degrees Celsius by the year 2100. यानी कि साइंटिस्ट ने प्रेडिक्ट किया है कि जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर है वो शायद 1.4 डिग्री सेल्सियस से 5.8 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है ईयर 2100 में. तो changes resulting from global warming may include rising sea level due to melting of polar ice caps as well as the increase in occurrence and severity of storms and other weather calamities. अगर ग्लोबल वार्मिंग हुई तो काफ़ी सारी नेचुरल कैलेमिटीज़ होंगी, जैसे सुनामी हुई या फिर अर्थक्वेक, ड्रॉट, बहुत सारी चीज़ें होती है. पर बेसिकली जो ग्लोबल वार्मिंग है ना उसकी वजह से जो राइज होता है ना वो सी लेवल्स में होता है क्योंकि पोलर आइस कैप्स मेल्ट होती हैं और ये इंक्रीज़ होता है स्टॉर्म्स और दूसरी सारी वेदर कैलेमिटीज़ में. इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड इज प्राइमरी ड्राइवर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. यानी कि ड्राइवर कौन है ग्लोबल वार्मिंग का? कार्बन डाइऑक्साइड. अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी ज़्यादा से ज़्यादा अर्थ पे आपको पता ही चल जाएगा कि ग्लोबल वार्मिंग हो चुकी है स्टार्ट. CO2 absorbs heat reflected from Earth's surface, heat that would otherwise pass freely into space. यानी कि जो CO2 है वो एब्जॉर्ब करता है हीट जो रिफ्लेक्ट होती है अर्थ की सरफेस में से, वो हीट जो पास होती है स्पेस में फ्रीली. The CO2 then release that heat warming the earth atmosphere. यानी कि जो CO2 है वो रिलीज करता है हीट और वार्म करता है अर्थ का टेम्परेचर. दिस क्वालिटी ऑफ CO2 ऑल्सो मेक्स द अर्थ हैबिचुअल फॉर ऑल लाइफ फॉर्म्स. यानी कि जो ये क्वालिटी है CO2 की वो ही मेक करती है अर्थ को हैबिचुअल हर एक लाइफ फॉर्म के लिए.
However, as CO2 level rise beyond normal, the pace of warming also accelerate यानी कि बढ़ती जाती है. अगर CO2 की जो लेवल है वो राइज होती है नॉर्मल से ज़्यादा, तो फिर जो वार्मिंग है ना, ग्लोबल वार्मिंग, वो भी एक्सीलरेट करेगी यानी कि बढ़ेगी. जैसे आपको पता होगा, हम लोग बोलते हैं कार को एक्सीलरेट करो, कार को आगे बढ़ाओ, वो ही ग्लोबल वार्मिंग आगे बढ़ती जाएगी, राइट. The presence of CO2 in Earth's atmosphere is almost entirely result of the human activity. जो presence है CO2 की Earth के atmosphere में, वो पूरी की पूरी डिपेंडेंट है ह्यूमन एक्टिविटी पे. When human burn कोल, ऑयल एंड गैस, फॉसिल फ्यूल्स, यानी कि जब ह्यूमन बर्न करते हैं ना फॉसिल फ्यूल, जैसे कोल हुआ, गैस हुआ, ऑयल हुआ, तो जनरेट इलेक्ट्रिसिटी और ड्राइव व्हीकल्स, यहाँ जनरेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी या फिर ड्राइव करने के लिए व्हीकल्स, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में, वेयर इट ट्रैप्स हीट, उधर वो हीट को ट्रैप कर लेती है, फंसा लेती है. अ कार्बन मॉलिक्यूल दैट कम्स फ्रॉम फॉसिल फ्यूल एंड डिफॉरेस्टेशन इज लाइटर देन दोज फ्रॉम अदर सोर्सेज, यानी कि जो कार्बन का मॉलिक्यूल फॉसिल फ्यूल और डिफॉरेस्टेशन से आता है वो अदर सोर्सेज यानी कि दूसरे सोर्सेज से लाइट होता है. एज साइंटिस्ट मेजर द वेट ऑफ कार्बन in atmosphere over time, they see a clearly increase in the lighter molecule from fossil fuel and deforestation. यानी कि सब साइंटिस्ट मेज़र करते हैं कार्बन का वेट एटमॉस्फेयर में, तो उनको क्लियरली इंक्रीजमेंट दिखती है किसमें, जो लाइटर मॉलिक्यूल है फॉसिल फ्यूल और डिफॉरेस्टेशन. साइंटिफिक डेटा रिवील दैट CO2 लेवल आर स्टडीली इंक्रीजिंग एवरी ईयर, यानी कि जो साइंटिफिक डेटा है वो रिवील करती है, बताती है कि जो CO2 के लेवल है ना वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं हर साल. द लेवल आर हायर टुडे एंड एट एनी पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, यानी कि हर रोज़ बढ़ते जा रहे हैं और कभी हिस्ट्री बना दे ह्यूमन काइंड में वो किसी को नहीं पता. इन पास्ट द अर्थ्स क्लाइमेट हैज़ चेंज ड्यू टू नेचुरल कॉजेज टू, यानी कि पास्ट में पहले जो अर्थ का क्लाइमेट है वो चेंज हुआ है नेचुरल कॉज की वजह से भी. वॉल्केनिक एक्टिविटी चेंजेस इन द सन्स हीट इंटेंसिटी, यानी कि जो वॉल्केनिक एक्टिविटी है वो सन की हीट और उसकी इंटेंसिटी पे फ़र्क लाती है. फ्लक्चुएशन इन द अर्थ ऑर्बिट एंड अदर नेचुरल फैक्टर हैव इंक्रीज टेम्परेचर इन पास, यानी कि जो अर्थ के ऑर्बिट और दूसरे नेचुरल फैक्टर है जो इंक्रीज करते हैं ना वो पास्ट में थे, फ्लक्चुएशन इंक्रीज करते हैं. हावेवर नन ऑफ दिस कैन अकाउंट द राइज इन द ग्लोबल टेम्परेचर, पर कोई भी अकाउंट नहीं कर सकता है जो करंट राइज है ग्लोबल टेम्परेचर में. द menace ऑफ ग्लोबल वार्मिंग दैट द वर्ल्ड फेसेस टुडे इज एंटायरली मैनमेड, यानी कि जो भी अभी डेंजर, menace मतलब डेंजर, जो अभी ग्लोबल वार्मिंग का वर्ल्ड फेस कर रही है आज, वो सब मैन मेड है, क्योंकि मैन की वजह से ही ये हुआ है, राइट. ह्यूमैनिटी नीड्स टू बी कलेक्टिवली रिसीव इट्स कार्बन फुटप्रिंट को उनको घटाना होगा, कम करना होगा. आपको एक मैं पिक दिखाती हूँ कार्बन फुटप्रिंट का. आई होप इट इज़ विजिबल. हियर इज़ द पिक. इफ़ वी वांट टू टैकल दिस एवर इंक्रीजिंग थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, अगर हमको ये हैंडल करना है ना ये ग्लोबल वार्मिंग की चीज़ें, तो हमको कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करना पड़ेगा. ग्लोबल वार्मिंग इज़ ऑलरेडी क्रिएटिंग अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट एंड दिस कॉन्सिक्वेंसेज विल ओनली इंटेंसिफाई एज प्लानट टेम्परेचर कंटिन्यू टू राइज, यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो तो अपना सिग्निफिकेंट इफेक्ट ला ही चुकी है, राइट. और जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस है वो हमको प्लानेट के टेम्परेचर के कंटिन्यूस राइज से पता चलते हैं. राइजिंग सी लेवल्स हुए, डैमेजिंग वाइल्ड फायर्स हुए, इंटेंस हीट वेव्स हुए या नेचुरल कैलेमिटीज हुए. राइजिंग सी लेवल्स, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज द रेट ऑफ rise in the sea levels and has led to dramatic increase in coastal flooding risks. Many small islands like the Maldives face the risk of getting submerged in near future. यानी कि ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज किया है, जो लेवल है ना सी लेवल्स उसमें राइज हुआ है और ड्रामेटिक इंक्रीज़ हुआ है जो फ्लडिंग रिस्क है ना, यानी कि फ्लड हो जाता है छोटी छोटी जगहों पे. और जो आइलैंड है ना, स्मॉल आइलैंड जैसे मालदीव्स, उनको रिस्क है कि वो कभी फ्यूचर में जाके अंदर वाटर के अंदर सबमर्ज ना हो जाए. डैमेजिंग वाइल्ड फायर्स, यानी कि वाइल्ड फायर्स आर अनकंट्रोलेबल फायर्स इन वाइल्डलैंड एरिया, यानी कि जो वाइल्ड फायर्स होती है वो अनकंट्रोलेबल फायर होती हैं, आपको पता ही होगा.
जैसे काफ़ी न्यूज़ आती रहती है, कभी अमेज़न के जंगल में फायर लगी, कभी इधर कभी उधर। सो वाइल्ड फायर सीजन इज़ गेटिंग लॉन्गर एज टेम्परेचर सोर, यानी कि जो वाइल्ड फायर की सीज़न है ना वो बढ़ती जाती है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है। देयर इज़ अ डेथ ट्रैप फॉर एनिमल्स इन द वाइल्ड एंड फॉर द इकोसिस्टम इन जनरल, यानी कि एक डेथ का ट्रैप है। आप इधर ऐसे नहीं बोलते कि ये एक टाइप का मौत का कुआं है, अगर आप आगे जाओगे वो एनिमल्स और इकोसिस्टम के लिए डैमेज है, राइट। इंटेंस हीट वेव यानी कि पीरियड ऑफ डेंजरसली हॉट वेदर आर ऑकरिंग मोर फ्रीक्वेंटली देन दे डिड इन पास्ट, यानी कि जो हॉट वेदर है ना वो ऑकर हो रहे हैं फ्रीक्वेंटली अभी पास्ट में। एंड ग्लोबली एक्सट्रीम वार्म नाइट दैट यूज टू वंस कम इन 20 ईयर्स नाउ ऑकर इन एवरी 10 ईयर्स, यानी कि वार्म नाइट्स एकदम गर्म गर्म नाइट्स रहती हैं ना वो 20 ईयर्स में एक बार आती है, पर अभी हर 10 ईयर्स में आती रहती हैं। द 12 वार्मेस्ट रिकॉर्ड ऑन हैव ऑल ऑकर्ड सिंस 1998, यानी कि जो वार्मेस्ट रिकॉर्ड आया है ना वो 1998 के बाद आया है। एक्सट्रीम हीट इवेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेथ एनुअली, डेथ ह्यूरिकेन्स, लाइटनिंग, टॉर्नेडोज, फ्लड एंड अर्थक्वेक कंबाइन, यानी कि जो हीट इवेंट्स है ना वो भी रिस्पॉन्सिबल है डेथ के, जैसे ह्यूरिकेन्स यानी कि स्टॉर्म, लाइटनिंग, टॉर्नेडोज, फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, ये सब आते रहते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज फॉर मोस्ट प्लेस, ग्लोबल वार्मिंग विल रिजल्ट इन फ्रीक्वेंट हॉट डेज एंड फ्यूअर कोल्ड डेज, यानी कि काफ़ी जगहों पे ग्लोबल वार्मिंग कभी हॉट डेज या कोल्ड डेज में भी रिजल्ट करती है। विद द ग्रेटेस्ट वार्मिंग ऑकरेंस ओवर लैंड, स्टॉर्म्स, फ्लड एंड ड्रॉट हैव बिकम मोर सेवियर एज रेन पैटर्न्स चेंज, यानी कि जो स्टॉर्म्स, फ्लड, ड्रॉट वो बढ़ते जा रहे हैं जैसे जैसे रेन का पैटर्न चेंज हो रहा है। यूरिकेन हैव इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ड्यू टू वार्मर ओशन सरफेस टेम्परेचर, जो यूरिकेन्स जो स्टॉर्म्स है वो बढ़ गए हैं और उसकी इंटेंसिटी वार्मर ओशन सरफेस पे आती जा रही है। So students, I think I need to complete the part first here, and part 2 will be continuing in the next video as the video time is already up.